और किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। तो एक नारा है और वो नारा मसलके आला हजरत का नारा है। ये नारा सच्चा नारा है। इस नारे की आप सब मिलकर के तारीफ करेंगे। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपको देना है, क्योंकि नारे नारे में भी इख्तलाफ है। अभी कितने हैं जो कह देंगे या रसूल अल्लाहु अकबर, मगर कहो या रसूल अल्लाह कहो तो कहेंगे मियाँ निकाह टूट जाएगा। या रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे। उनसे कहो या अली मदद कहो तो कहेंगे या अली मदद, मगर कहो हक चार यार, अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, उमर फारूक जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, सब सहाबी नबी जिंदाबाद, तो कहेंगे ना मियाँ मौला अली नाराज हो जाएंगे। कोई गौस तक पहुंचता है तो ख्वाजा से के दरवाजे नहीं जाता है, मगर एक नारा सुन्नियों का वो नारा है जिस नारे को लगाने के बाद पता चल जाता है ये तौहीद वाला भी है, रिसालत वाला भी है, ख्वाजा वाला भी है, गौस वाला भी है, कलियर वाला भी है, देवा वाला भी है, और वो नारा है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तो इसी नारे पर आपको कायम रहे। कर दूं आखिरी जाते जाते, और सुन लो, खाली मीठी मीठी तकरीर नमाज का कौन इनकार करता है, रोजे का कौन सुन्नी इनकार करेगा। हाँ, मगर स्टेज पर, हाँ स्टेज पर जब दो रुख हो जाते हैं और एक ने खाली मीठी मीठी बोला तो क्या कहेंगी अवाम? कहेगी ई मौलाना बहुत आग उगलिस है, ई बहुत लड़ाई झगड़ा लगाए गवारा है, ई बहुत आग लगाए के पहुंच गवा। और सुन्नी वाबिस हम इसलिए नहीं करते कि हमारा कोई जाती झगड़ा है, हम इसलिए करते हैं कि अगर अल्लाह और रसूल के तुम सच्चे वफादार नहीं तो हमारा तुमसे कोई मिलाप नहीं। तुम नबी की गुस्ताखियां अपनी किताबों में लिखो और समझो हम तुम्हारे साथ सीने से सीना मिला करके चलते रहें और तुम्हारे बातों पे लब्बैक कहते रहें तो हरगिज़ ये गवारा नहीं होगा। हम तकरीर को इस्लाह पे भी करते हैं मगर साथ में रद्द बदमज़हबा जरूर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अक्सर उलमाए अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रद्द बदमा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रद्द बदमज़हबा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, ये बातिल नहीं है। और एक आखिरी वादा लेकर के आपसे जा रहे हैं। कौन सा? आज मियां मामला ये है कि सब बताओ, शादी ब्याह में नाच होता है नहीं होता है? एक महीना पहले की बात है, 5-6 जुमेरात पहले की, मैं सैयद सालार सैयदना मसूद गाजी रज़ियल्लाहु अन्हु मज़हर ईसा सैयद शुहदा के आस्थाने पर गया और मैं ये दर्दे दिल बयान कर रहा हूँ। मैं पहुंचा तो मैंने देखा वापसी में बहुत लंबा जाम है। मैंने कहा काहे का यार जाम है ये? तो पता चला शादी का जाम है। जब करीब पहुंचे, बारात दिखी तो पहली नजर में लगा कि ये बारात किसी गैर मुस्लिम की बारात है। कोई मुसलमान की निशानी नहीं, न लिबास से, न तर्ज अमल से। और मैं ये भी कहूं कि तर्ज फिक्र से भी मुसलमान जाहिर नहीं हो रहे थे। और ताज्जुब तो तब हुआ जब मालूम हुआ ये किसी गैर मुस्लिम की बारात नहीं, फला कुरैशी की बारात जा रही है। अल्लाह। और मैंने क्या देखा? नंगी नीम बरहना नाचती हुई मुसलमान घर की खवातीन और औरतें, और ये नीम बरहना औरतें माअल्लाह मुसलमान घर की खातून। मैंने कहा एक जमाना वो था मुसलमान तवाइफ के कोठे के पास से गुजरना गवारा नहीं करता था, इसलिए कि कहीं कोई तोहमत न लगा दे। आज ये जमाना आ गया कि तुम अपने घर की, ये कैमरा तो नहीं चल रहा है, कैमरा हटाओ। क्या अभी इतनी पूरी तकरीर कर दी और आपको समझ में नहीं आया?
हैं, इब्तिदा से लेकर के अभी तक इतना समझाते चले आ रहे हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर के फैज़ याफ्ता है। और मैं अपनी जिंदगी में जिन दो शख्सियतों को अपने लिए बख्शिश का जरिया समझता हूँ, एक ताजुश शरिया और दूसरे मुहद्दिस कबीर की जात। समझ रहे हैं? अभी इतना समझाया, नहीं समझ में आया? आपका तो नहीं चल रहा है, वीडियो तो नहीं बना रहे हजरात। मुसलमान घर की औरतें नंगी जा रही थी। मैंने कहा जिस मुसलमान को तवाइफ के कोठे के पास से गुजरना पसंद न हो, वो मुसलमान आज अपनी घर को तवाइफ का तर्ज अमल सिखा रहा है। आप सोचते हो ये करके जन्नत हासिल कर लेंगे? याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। का कौन है दय्यूस? का मल्लम युगारु अला अहली, जो बंदा अपने घर वालों को बेगैरती में देखे और उसकी गैरत न जागे, हया न जागे, शर्म का पानी न निकले, वो बंदा बेगैरत है। और ऐसा बेगैरत दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमने कहा बात यहां तक नहीं रुकी कि वो अपने घर की औरतों को नंगी नचा रहा था। आगे देखा, ड्राइवर मोहम्मद हसनैन रज़ा ने मुझसे कहा हजरत जरा गाने पर गौर कीजिए। जब गाने पर तवज्जो गई तो गाना लगा था कि पल्लू जो उठ गया, इसका मफहूम ये था कि पल्लू जो उठ गया तो सबके ईमान डोल जाएंगे और फलाने जी की जय बोल जाएंगे। बोलो माअल्लाह। क्या किसी मुसलमान का शेवा हो सकता है कि वो किसी की जय विजय पुकारे? क्या माबूदाने बातिल की तारीफ करना कुफ्र नहीं? और क्या ये कुफ्र पर मुश्तमिल गाना नहीं? क्या रिजा कुफ्र पर रिजा कुफ्र नहीं? और क्या कुफ्र पर कुफ्र को सुन करके खुश होने वाला कुफ्र करने वाला नहीं? और क्या कुफ्र पे नाचने वाला, कमर मटकाने वाला, थरकने वाला, उस पर दादो तहसीन लगाने वाला और उस गाने को लगाने वाला, क्या उसका ईमान बाकी और सलामत रहा? याद रखिए, फुक़हा फरमाते हैं जिस तरह कलमा कुफ्र कहना कुफ्र है, इसी तरह कुफ्र कलमे की तायीद करना भी कुफ्र है। कुफ्र कलमे पर दादो तहसीन देना भी कुफ्र है। बल्कि खामोश रह करके उस पर खुशी और रज़ा का इजहार करना भी अर्रज़ा बिल कुफ्र कुफ्र। फुक़हा फरमाते हैं कि कुफ्र के साथ राजी रहना भी कुफ्र होता है। ऐसा गाना जिस मजलिस में बजाया गया हो, उस मजलिस में जितने शरीक हुए, जितने नाचे, जितनों ने सुना और होश हवास के साथ उस पर दादो तहसीन दी, सबका ईमान टूट गया, निकाह टूट गया। और मुरीद थे तो मुरीदी टूट गई। सब पर वाजिब है, जरूरी है कि ऐसे लोग कलमा पढ़ करके फिर से मुसलमान हो। अगर बीवी वाले हैं फिर से निकाह करे, फिर से पीर और मुरीद, फिर से मुरीद बक मुरीद होकर के अपना नया पीर बनाए। अगर पीर जिंदा हो तो उसी पीर से बयात करे। हमने कहा जरा गौर करो, निकाह किस लिए होता है? इसलिए होता है ताकि दो जुदा रिश्तों को जोड़ा जाए, जो नाजायज ताल्लुकात को हलाल किया जाए, जो हराम रिश्तों को एक दूसरे के लिए मुबाह किया जाए। निकाह इसलिए होता है। मगर आज मुसलमान तूने शादी को इस तरह कर दिया है कि दो नाजायज रिश्तों में अगर कोई जाता है, ऐसे गाने लगा करके जो रिश्ता जोड़ने के लिए बना था, मगर ऐसे गाने लगा करके जितने भी उस निकाह में शरीक होते हैं उस पर राजी रहते हैं, उस पर दाद देते हैं, सबके ईमान को तू खत्म कर रहा है, सबके निकाह को तू तोड़ रहा है, सबकी पीरी मुरीदी को खत्म कर रहा है। हमने कहा हमने किसी की जय विजय पुकारना नहीं सीखा है। हमें क्या गरज है हम किसी की जय विजय पुकारे? मियाँ हमें आला हज़रत के पीर खाने महरेरा के सैयदों ने पैगाम दिया है, किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे? क्या गरज हमको? हमें काफी है अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। तो याद रखिए, शादी ब्याह में इस तरह से गाने बजाने वालों, होश के नाखून ले लो। ईमान जाया हो रहा है, ईमान खत्म हो रहा है। और तुमने क्या जाना है, ईमान तुम्हारा जाया हो जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ना। बाबा खुदा के कुरान से पूछो, पहला पारा है सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह कुरान में कहता है, तुम खुदा के दीन से फिर गए और जो खुदा के दीन से फिरा तो क्या समझ
समझता है कि वो दुनिया आखिरत में कामयाब हो गया, ना दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने उसके अमल को बर्बाद कर दिया। और अमल को बर्बाद करने के साथ साथ वो ये न समझे 100 साल जहन्नम में रहेंगे फिर निजात मिल जाएगी, 1000 साल जहन्नम में रहेंगे फिर निजात मिल जाएगी। जो ईमान के बाद बेईमान हो गया, अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ऐ गाने बजाने वालों, गाना क्या लगाते हो? ये गाना स्टेटस पे लगाते हो, तुझमें खुदा दिखता है, तुझमें रब दिखता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी मखलूक के चेहरे में अल्लाह खालिक की सूरत नजर आ सकती है? क्या किसी के चेहरे में खुदा दिख सकता है? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे कुफरिया कलमाओं से तौबा वाजिब है, तजदीद ईमान वाजिब है, तजदीद निकाह वाजिब है। गाने कैसे लगाते हो? ऐसे गाने लगाते हो कि खुदा आसमान से जमीन पर देखता होगा तो सोचता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया है? माअल्लाह, क्या तेरा महबूब को पैदा करने वाला एक खालिक व मालिक अल्लाह के अलावा क्या कोई दुनिया में और खालिक है? क्या और कोई खालिक है? क्या कोई और खालिक है? ना बाबा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मतलब क्या है? अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मुस्तकिल राज़िक है, अल्लाह ही मुस्तकिल रहमान है, अल्लाह ही मुस्तकिल रहीम है। हज़रात जरा गौर कीजिए, इस तरह के गाने लगा करके अपने ईमान को जाया करने वाले जवानों, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, वरना याद रखो दुनिया आखिरत में बहुत सख्त रुसवाई होगी। गाने के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल-ग़िनाउ युंबितुन निफाक, गाना निफाक को पैदा करता है, दिल में निफाक को पैदा करता है और निफाक ईमान से दूरी पैदा करता है। और गाना सुनने वाला करीब है, करीब है, करीब है